बीएचपीसीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, चुस्त तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग डेली की तरह आज भी कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में पूछा हुआ है और बीएचपीसीएल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। क्या नीड है आपको ये भी बताइएगा, उसके अनुसार आपका डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है ना। ट्रेड का भी क्वेश्चन डाला जाता है, ठीक है ना, और ये डेली डाला जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्ध द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा विद्यार्थी? आपका हो जाएगा ऑकी टॉकी, ठीक है ना। डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यूपी पुलिस से सीओ एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस डेटा ट्रांसमिशन मोड में दो डिवाइस या तो डेटा भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं लेकिन दोनों एक समय पर नहीं, ठीक है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा? टू का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, फुल डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा? फुल डुप्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है, ठीक है ना। कैसे प्रेषित होता है तो आपको बताना है। थ्री का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा फोर का बी हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है ना। बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, लैन के डेटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली चार प्रकार की प्रणालियां है। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोऑक्सियल केबल, डैश तथा रेडियो तरंगे। मतलब इसमें एक और है, वो क्या है आपको बताना है। तो फाइव का क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? संयुक्त संकेत में निहित आवृत्तियों की सीमा को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सिक्स का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, बैंड विड्थ कहते हैं, ठीक है ना। सेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट के विकास के साथ डैश की एक विस्तृत श्रृंखला ने सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रसार के बदल दिया है। प्रसार को क्या किया है? बदल दिया है। तो आपका सेवन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेवन का हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तंतु प्रकाशिकी संप्रेषण प्रणाली फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का मूल अवयव नहीं है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एट का हो जाएगा आपका डी, तंतु योजक फाइबर सप्लायर्स, ठीक है ना। यूपी पीसीएल एआरओ एग्जाम इस 2018 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डेटा संचार में डेटा डैश या अंकीय डिजिटल हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है इसका? तो 9 का हो जाएगा विद्यार्थी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, अनुरूप एनालॉग, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका? 10 का हो जाएगा विद्यार्थी आपका, 10 का हो जाएगा आपका डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, प्रोटोकॉल, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा? प्रोटोकॉल हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखिए, डेटा कम्युनिकेशन के लिए नियमों का संचय सेट ऑफ द रूल्स क्या कहलाते हैं, ठीक है ना। सेट ऑफ द रूल्स क्या कहलाएंगे यहाँ पे? तो ये क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, दैट इज ना प्रोटोकॉल्स होगा, ना स्टैंडर्ड्स होगा और ना ही RFCS होगा, ठीक है ना। इसलिए डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यूपी लोअर डिवीजन क्लर्क जो है ना एग्जाम, उसमें पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 कर रहा है बॉड डैश की एक इकाई है, किसकी इकाई है, बॉड, इसमें तो 12 का हो जाएगा विद्यार्थी डाटा स्थानांतरण की दर का एक इकाई है। सॉरी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो निम्न में से होते हैं। क्या हो सकता है 13 का, तो इसका हो सकता है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 14 देखिए, ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति डैश में होती है, किस में होती है शेयरिंग की अनुमति, तो 14 का हो जाएगा आपका स्विच में, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइस के सेट का इंटरकनेक्शन है, ठीक है, तो 15 का हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन नेटवर्क। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है, तो 16 हो जाएगा आपका ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, इंटरनेट का कार्य है, इंटरनेट कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, तो 17 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, केबल पैकेट स्विचिंग पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है, ठीक है ना, तो ये कहलाता है गेटवे, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, डैश फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा 19 का हो जाएगा विद्यार्थी आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नेटवर्क हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, इथरनेट एक डाटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है, ठीक है ना, तो 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका 8 बाइट्स हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 21 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसको 255.255.255.0 सौंपा गया है, ठीक है ना, तो किसका हो जाएगा 21 में, 21 हो जाएगा आपका सबनेट मास्क, ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हो जाएगा 22 नंबर, नेटवर्क विपणन कार्य को डैश बनाने में सहायता करता है, ठीक है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा 22 का, तो 22 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, एक आसान कार्य बनाने की सहायता करता है, ठीक है ना। 23 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है, कौन सा शब्द है इसमें, तो 23 का हो जाएगा आपका फायरवॉल, ठीक है, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। 24 देखिए, एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इंटरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन से हैं, ठीक है ना, तो इसमें दो अलग अलग इंटरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत इंटरनेट बनाने में किया जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, उसे क्या कहते हैं, मतलब दो इंटरनेट की जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसमें दो इंटरनेट नेटवर्क जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है इसमें, तो आपका हो जाएगा विद्यार्थी इसको ब्रिज बोलते हैं, दो इंटरनेट नेटवर्क जो एक साथ जोड़ जाएगा उसको क्या बोला जाता है, ब्रिज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, OSI मॉडल के डैश स्तर में एक डैश हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवेगमन नेटवर्क ट्रैफिक को आयोजित तथा निष्पादित करता है, ठीक है ना, तो इसका कौन सा हो जाएगा 25 का हो जाएगा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, डेटा लिंक ब्रिज, ठीक है ना, डेटा लिंक ब्रिज। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10/5 नेटवर्क का प्रकार हेतु डैश केबलिंग को प्रयोग किया जाता है, कौन सा केबलिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका हो जाएगा सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, RG11, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है, ठीक है ना। तो 27 का हो जाएगा विद्यार्थी, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन रिपीटर, ठीक है ना। 28 नंबर देखिए, राउटर किस प्रकार की युक्ति है, राउटर जो है किस प्रकार की युक्ति है। 28 का हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन तंत्र जाल, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 का आगे, समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी 29 का हो जाएगा ए विल बी करेक्ट ऑप्शन राउटर का, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 30, यह बताएं कि निम्न कथन सही है या गलत है, इसको बताना है, ठीक है ना। तो 30 का हो जाएगा आपका बी, यानी एक सही है और दो क्या है, गलत है। इंटरनेट ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए राउटर मुख्य भूमिका निभाते हैं, सही बात है। रिपीटर्स डेटा सिग्नल्स को बढ़ाते हैं, लंबी रेंज के संचार के दौरान उन्हें कमजोर होने से रोकते हैं। तो ये गलत है, ठीक है ना, ये सही है लेकिन दो गलत है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जो BHPCL के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अदर एग्जाम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग विद्यार्थी कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जो BHPCL के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, अदर एग्जाम बैंकिंग वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन आपको अभी फरवरी में एग्जाम होने वाला है इसका, ठीक है ना, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा हुआ, जैसे UPPCL में देखिए ARO एग्जाम में पूछा हुआ, 18/2/2018 में पूछा हुआ, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, जो आने के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जिसका रहता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग वीडियो को रेगुलर देखते रहिए, ठीक है ना, इसमें से आपका 90% क्वेश्चन जो है हूबहू आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए वीडियो पर लगातार विजिट करिए, देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो जो अच्छा लगे तो जरूर इसको क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है ना, ताकि सबको वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलते हैं हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के हुए विद्यार्थी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह हम लोग प्रीवियस वीडियो की तरह हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा, लेकिन सीधे क्या करेंगे हम लोग, आज सीधे आपको बताएंगे, आंसर बताएंगे, ठीक है ना। तो विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट एज कहा जाता है, ठीक है ना। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCL ARO एग्जाम 18/2/2018 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है, ठीक है ना। अब विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह किसके द्वारा विकसित किया गया, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उसमें आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, आसान क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया किसके द्वारा, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज एक डैश है, मतलब विंडोज क्या है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सीधे आपको आंसर बताना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा विद्यार्थी, बताइए आप लोग, विंडोज एक क्या है, तो सीधे आसान भाषा में क्या है, ऑपरेटिंग प्रणाली है, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, मतलब कौन सा स्थान है विंडोज का कंप्यूटर में, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा, सीधे हम लोग ऑप्शन बताएंगे। तो 4 का हो जाएगा विद्यार्थी आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर में विंडोज का कौन सा स्थान है, मतलब इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है कि हार्डवेयर कहा जाता है, यही बात बताना है। तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है, जो मतलब सॉफ्टवेयर होता है जिसको फिजिकली हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। ये हार्डवेयर क्या होता है, जो टच कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, जैसे CPU मॉनिटर वगैरह, ये सब क्या हो गया, हार्डवेयर का उदाहरण हो गया, ठीक है ना। देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसमें पूछा है, RRB कोलकाता एग्जाम में पूछा है, AA में पूछा है, ठीक है ना, 2009 में।
देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी डैश के नाम से जाना जाता है। मतलब ये 95, 98 और एनटी किसके नाम से जाना जाता है? एक ही नाम से जाना जाता है, उसको क्या नाम जानते हैं विद्यार्थी हम लोग? तो इसका हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टाइप है, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष डैश में आरंभ किया गया था। मतलब किस वर्ष में इसको आरंभ किया था, सन क्या है, कब शुरू किया गया था, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट 10 को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका हो जाएगा 2015, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट 10 को कब चालू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? मतलब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? अब बताइए आप लोग, ठीक है ना। 7 तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? तो क्या है? वन ड्राइव, ठीक है ना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पाउन ऑफ मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जिसमें डैश सम्मिलित होता है। इसमें क्या सम्मिलित होता है विद्यार्थी? तो 8 का आपका क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पैनल। क्या होता है? पैनल सम्मिलित होता है, ठीक है ना, मतलब साथ में रहता है। अब देखिए ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, जैसे यूपीपीसीएल में पूछा हुआ है, ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट एग्जाम में पूछा हुआ है। ये कब हुआ था? 28/8/2018 को हुआ था, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन? देखिए कुछ क्वेश्चन इसका कट गया, ऊपर भाग में चल गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको ऊपर की ओर ले चलते हैं, ठीक है ना। देखिए कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया विद्यार्थी? तो आपका हो जाएगा डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विंडोज 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉरी विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 9 तो है ही है विद्यार्थी। इसमें कौन जारी नहीं किया गया है? 9 नहीं किया गया है, ठीक है ना। कौन सा संस्करण विंडोज का जारी नहीं किया गया है? तो विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 7 है, लेकिन 9 नहीं है, ठीक है ना। इसका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग डैश टैब शामिल, क्या शामिल होता है? डैश टेबल शामिल है, ठीक है ना, डैश टैब शामिल है, ठीक है ना। तो क्या शामिल है इसमें? कई वो मतलब विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितने टैब शामिल है, ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी, इसमें हो जाएगा एक टैब शामिल है, ठीक है ना, डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय डैश में होता है, मतलब कितने समय में होता है, ठीक है ना, मिनट्स में, घंटे में, किस में, सेकंड में, नैनो सेकंड में, किस में होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। तो किस में हो जाता है? तो मिनट्स में हो जाता है। विंडोज 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय कितना होता है? मिनट्स में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी देखिए यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट 28/8/2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, ठीक है ना। संस्करण जारी किया गया था, कब जारी किया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो 12 आपका हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, 1990 में जारी किया गया था, 1990 में, ठीक है ना, 1990 में, 1990 में जारी किया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि आप विंडोज 90 को विंडोज एक्सपी से बदल दे तो आप वास्तव में डैश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए, अगर विंडोज 90 को विंडोज एक्सपी में अगर बदल दिया जाए
तो वास्तव में आप क्या कर रहे हैं, मैंने बताइए, ये क्या हो जाएगा इसका 13 का हो जाएगा अपग्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, मतलब विंडोज को एक विंडोज से दूसरे विंडोज में चेंज कीजिए, इसका मतलब क्या होता है, अपग्रेड करना, बदल दे। विंडोज 98 को विंडोज एक्सपी में चेंज करना क्या होता है, अपग्रेड करना। वास्तव में क्या होता है, आप इसको अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज उपयोगकर्ता इंटरफेस, उपयोगकर्ता डैश का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं, ठीक है ना। किसका उपयोग करके विकसित किया जाता है विद्यार्थी, तो इसका हो जाएगा एक्स विंडोज का उपयोग करके क्या करते हैं हम लोग, विंडोज उपयोगकर्ता एक्स विंडोज का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए यूपीपीसीएल एआरओ एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ड प्रोग्राम डैश के घटकों में ये शामिल होते हैं, टाइटल बार, रिबन, स्टेम बार, व्यू और डॉक्यूमेंट्स वर्क स्पेस। अब ये सब किस में शामिल होता है बताइए, वर्ड प्रोग्राम के डैश घटकों में शामिल होता है, मतलब किस में शामिल होता है, तो 15 हो जाएगा आपका विंडो में शामिल होता है। कौन सा शामिल होता है, यहाँ पे टाइटल बार, रिबन, स्टेम बार, व्यू और डॉक्यूमेंट्स वर्क स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो 16 का क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 16 का हो जाएगा आपका विंडोज मैसेंजर, ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, विंडोज मैसेंजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल को उसकी सामग्री को सहज बिना संपादित और बंद किया जाए जो क्या होता है, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा इसका विद्यार्थी, इसका हो जाएगा फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है ना। यूपीपीसीएल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, विंडोज एप्लीकेशन के संबंध में OLE का पूर्ण रूप क्या होता है, मतलब OLE का फुल फॉर्म आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा विद्यार्थी ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड इम्बेंडिंग, ठीक है ना, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइल का नाम में दो भाग होते हैं, प्राथमिक नाम और क्या, प्राथमिक नाम और क्या होता है बताइए, इसमें ऑप्शन दिया हुआ 4 ऑप्शन, उसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका विस्तार, प्राथमिक नेम और क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, किस प्रकार शॉर्टकट का इस्तेमाल सभी टैब छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका देखिए, इसमें देखिए दिया हुआ है, दो ऑप्शन उधर छट गया है, इसमें देखिए CTRL कंट्रोल प्लस विंडोज दिया है और विंडोज प्लस ऑफ एरो दिया है, ठीक है ना। तो ये दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इसका हम लोग देखते हैं कौन सा होगा। इसमें हो जाएगा, इसी में दिया है आपका विंडोज प्लस सी, सॉरी विंडोज प्लस डी और विंडोज प्लस के दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विंडोज प्लस डी हो जाएगा। यूपीपीसीएल असिस्टेंस अकाउंट ऑफिसर ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे 21 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21,
निम्न उपकरण GUI पर आधारित OS में सहायता देता है। मतलब निम्न उपकरण GU पर आधारित, मतलब GU का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में सहायता देता है, ठीक है ना। तो कौन सा हो जाएगा इसका विद्यार्थी? 21 का हो जाएगा आपका सभी विकल्प, डेट इज कीबोर्ड भी हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे टैलपैड भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माउस भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? बताइए, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ये विल बी करेक्ट ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से क्या तात्पर्य है? तो ये तो फुल फॉर्म ही है इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा, यही फुल फॉर्म कर रहा है इसका। 23 का क्या हो जाएगा? बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए CCC एग्जाम में पूछा हुआ है अक्टूबर 2016 में भी, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहेगा, ठीक है ना। जो है आपका डेली क्लास होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर का और ट्रेड का भी क्वेश्चन इसमें डाला जाता है, ठीक है ना। अभी तो कंप्यूटर और ट्रेड का क्वेश्चन डाला गया है, इसके बाद आप लोग को जो GS का पोर्शन है वो भी डाला जाएगा। और करंट अफेयर मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो करंट अफेयर कर लेता है उसका स्क्रूटनी वहीं पे हो जाता है, करंट अफेयर जनरली लोग नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर को भी आप देख लीजिएगा, सामने एग्जाम है, ठीक है ना, तो करंट अफेयर भी हम लोग आप लोग को बताएंगे, ठीक है ना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ठीक है ना, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थी, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विंडो को मिनिमाइज करना होता है। सिंक, सिंक मतलब सिकुड़ा देना, मिनिमाइज करना, ठीक है ना, कम कर देना। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? ठीक है ना, कंप्यूटर के कौन से ब्रांड ने सबसे पहले GUI और माउस के संयोजन का उपयोग किया था? ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा आपका विद्यार्थी सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, इस हो जाएगा मैकिंतोश, 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 मैकिंतोश हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, मैकिंतोश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GUI मौजूद नहीं होता है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है किसमें मौजूद नहीं होता है, ठीक है ना। तो 26 हो जाएगा आपका, कैलकुलेटरों में नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? कैलकुलेटर में नहीं होता है, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, MP3 प्लेयर्स में, इस सब में होता है, कैलकुलेटर में नहीं होता है, ठीक है। 27 में क्वेश्चन देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डैश इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, ठीक है ना, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डैश इंटरफेस के बिना एक क्या होगी? विफलता होगी। इसका क्या हो जाएगा 27? इसका हो जाएगा माउस, सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम माउस इंटरफेस के बिना एक विफलता होगी, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखिए, विंडोज XP में रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ होता है? रिसाइकिल बिन आइकन कहाँ होता है? तो 28 हो जाएगा विद्यार्थी आपका, ये हो जाएगा किस पे होता है? रिसाइकिल बिन आइकन जो होता है डेस्कटॉप पर होता है, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। फिर देखिए 29 का देखिए, स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, तो 29 इसका क्या हो जाएगा विद्यार्थी? डी विल बी करेक्ट ऑप्शन, जो स्क्रीन पर छोटे छोटे दिखाई देता है ना उसको क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश कमांड होती है जिन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है, कौन सा कमांड होता है जिसे सेलेक्ट किया जा सकता है? ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा आइकन, ठीक है ना। बस विद्यार्थी 30 क्वेश्चन आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। ओके।